मतलब क्या है? क्वेश्चन का बोलने का मतलब बस इतना है कि एक लाइन है, लाइन का नाम दिया नहीं तो पॉइंट का नाम नहीं दिया तो अपने मन से ए और बी पॉइंट मान लो, है ना। ए पॉइंट ए जो है वो -1 और क्या हो जाएगा, -1 और क्या है बच्चों 7। और पॉइंट बी जो हो जाएगा वो कितना है बच्चों 4 और माइनस। बोल रहा है यहां पर कि एक पॉइंट, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। मतलब ए और बी लाइन है ना, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन हमारा क्या बन गया ए बी। जिसको कोई एक पॉइंट है उसको येलो से ले रहे हैं, कुछ भी अपने मन से मान लेना, पी मान लो, जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर बच्चों m1 का वैल्यू कितना हो गया 2 और m2 का वैल्यू कितना हो गया ना। ये तो क्वेश्चन दिया। अब बनाना कितना अच्छे से है, इसको कैसे बनाओगे, सिंपल सा लिखोगे, लिखेंगे। अगर आप बहुत थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम लेट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और से। मान लिया कि ए पॉइंट हमारा क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहां पे पॉइंट नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने क्या किया, मान लिया ये ए को क्या मान लिया बच्चों, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया। अपने अकॉर्डिंग यहां पे सीन क्रिएट करना है, और जो तुमने सीन क्रिएट किया उसको आप लिख दो। और सीन क्रिएट करने में हेल्प किसका लेना है, तो क्वेश्चन का। पॉइंट बी को मान लेंगे क्या 4 और -3, ये हो गया क्या पॉइंट बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब P डिवाइड्स द लाइन लिख देंगे, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड। कोऑर्डिनेट ऑफ क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के x, P का पहले क्या निकालेंगे, P का पहले क्या निकालेंगे x। और सुनो, और x और y दोनों निकालना है तो तुम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और कॉमा क्या दे दोगे, कॉमा दे दिए। अब दोनों निकाल सकते हैं। अब समझो कैसे निकालेंगे। तो पहले x वाला लिखेंगे, तो फॉर्मूला तो तुमको पता है, x2 प्लस कितना होता है, क्या लिखोगे x2 प्लस मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, हो गया। जब यहां पर कॉमा दे दियो तो यहां पर भी क्या दे दोगे, आप क्या लिखोगे बोलो, y2 प्लस, यहां पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा m1 प्लस, हो गया। अब बाबू ध्यान से देखो, मत कुछ लिख, ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2। चलो x1 x2 का वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 4। बाबू रे m1 का वैल्यू कितना हो गया 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है बच्चों, m2 का वैल्यू कितना है 3, और x1 का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस, क्लियर। फिर से कॉमा देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से ये m1 कितना है 2 और y2 मेरा कितना बच्चों -3 प्लस m2 कितना बच्चों 3 और ये कितना बच्चों 7, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं पर आराम से इसका आंसर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस -3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों 5, पहला ये कट गया x का, 3 -6 हो जाएगा -6 और ये कितना हो गया 21, तो 21 में से 6 माइनस करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों, ये सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी 5/5 हो गया यहां पर, और यहां पर कितना हो गया 15 बटे, ये कट जाएगा कितना हो गया वैल्यू 1, ये कितना हो गया बच्चों 3, यानी यहां पर p के लिए ये हो गया 1 और y कितना हो गया बच्चों
ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को